हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 4 हिंदी कोमपल अध्याय 21 बरगद का पेड़। ये कहानी को हमने पढ़ लिया था। इसका प्रश्न उत्तर अभ्यास बातचीत के लिए, यानी ये जो प्रश्न का उत्तर देना है बातचीत के आधार पे। प्रश्न पहला, शंकर को किस बात पर हैरानी हुई? तो हमने लिखा है इस प्रश्न का उत्तर कि शंकर ने जब बरगद के छोटे फलों को देखकर शंकर को हैरानी हुई। प्रश्न दूसरा, बरगद के पत्ते कैसे थे? तो बरगद के पत्ते मोटे और घने थे। प्रश्न तीसरा, चिड़िया किन कामों के लिए मेहनत करती है? तो हमने लिखा है चिड़िया अपने भोजन के लिए मेहनत करती है और घोंसले बनाने में मेहनत करती है। प्रश्न चौथा, बरगद ने चिड़ियों को अपना दोस्त क्यों कहा? तो बरगद ने चिड़िया को अपना दोस्त इसलिए कहते थे क्योंकि चिड़िया इलियां खाती है। प्रश्न पांचवा, हम सब एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते, कैसे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। पाठ में से प्रश्न पहला, पाठ के आधार पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथन के सामने टिक लगाइए, यानी जो सही है उसके सामने टिक लगाइए। का बरगद की पत्तियां मोटी होती है, तो बरगद की पत्तियां मोटी होती है तो हम सही का निशान लगाएंगे। केचुआ सड़ी पत्तियां खाते हैं, तो हाँ केचुआ सड़ी पत्तियां को खाते हैं। शंकर के सिर पर टहनी गिरी, तो गलत। ये क्या हुआ? गलत। उसके सिर पर छोटे फल गिरा। बरगद का पेड़ विशाल और मोटा था, तो बिल्कुल हाँ। बरगद के छोटे फलों को देखकर शंकर को हैरानी हुई, तो हाँ हैरानी हुई। शंकर ने बरगद से माफ़ी मांगी, तो हाँ बरगद से माफ़ी मांगी। प्रश्न दूसरा हमारा है, मजबूत जड़ों को कारण पेड़ मजबूत होते हैं कैसे? तो हमने इस प्रश्न का उत्तर लिखा है कि हाँ, जड़ों से ही पेड़ को खनिज, लवण और अधिक मात्रा में पानी प्राप्त होता है, जिससे पेड़ मजबूत होता है। प्रश्न तीसरा, बरगद के पेड़ से क्या क्या लाभ है? तो बरगद के पेड़ से निम्नलिखित लाभ है। बरगद के पेड़ से छांव मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, लकड़ी मिलती है इत्यादि। प्रश्न चौथा, शंकर क्यों बड़बड़ाने लगा? तो जब शंकर के माथे के बीच एक छोटा सा फल गिरा, तब वह फल को उठाते हुए बड़बड़ाने लगा। प्रश्न पांचवा, शंकर ने पेड़ से माफी क्यों मांगी? तो शंकर ने क्यों मांगी? जब शंकर को यह पता चला कि हम सब एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो वह पेड़ से माफी मांगे। प्रश्न छठा, शंकर आराम करने के लिए कहाँ लेट गया? तो इस प्रश्न का उत्तर, शंकर ने आराम करने के लिए वह बरगद पेड़ के नीचे सोने के लिए लेट गया था। दोस्त, बरगद ने चिड़िया को अपना दोस्त कहा, उसी प्रकार ये क्या है, आप अपने किन्हीं 5 दोस्तों का नाम लिखिए। तो हमने अपने 5 दोस्तों का नाम लिखा है अमन, सुमन, अमित, पवन, विमल। ये हमारे दोस्त हैं, हम अपने दोस्त का नाम लिख लिए। प्रश्न दूसरा, यह भी बताइए कि आप इन्हें अपना दोस्त क्यों मानते हैं, यानी जो नाम आप लिखे हैं इन्हें आप अपना दोस्त क्यों मानते हैं? तो हमने लिखा है इस प्रश्न का उत्तर होगा कि मैं इन्हें
अपना दोस्त इसलिए मानते हैं क्योंकि ये सभी मेरे साथ खेलता है, पढ़ता है और ज़रूरत पड़ने पर मदद भी करता है। प्रश्न तीसरा, बताइए इनके दोस्त कौन कौन हो सकते हैं। किसान के दोस्त कौन हो सकते हैं, पेड़ का दोस्त कौन हो सकते हैं, बच्चे का। तो हमने लिखा है किसान का लोहार, व्यापारी, पेड़ का चिड़िया, केचुआ, बच्चे का तो दादा, पेड़। प्रश्न चौथा, बरगद ने अपने आसपास की चीज़ों से दोस्ती करने के लिए कहा है, क्यों। तो हमने इस प्रश्न का उत्तर लिखा है, बरगद ने अपने आसपास की चीज़ों से दोस्ती करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि सभी चीज़ें एक दूसरे को मदद करती है। प्रश्न पाँचवा, आप किन किन से दोस्ती करना चाहेंगे और क्यों। यानी आप किन किन से दोस्ती करना चाहेंगे और क्यों। तो हमने इस प्रश्न का उत्तर लिखा है कि हम सभी जीव जंतु से दोस्ती करना चाहेंगे क्योंकि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। कौन, क्या, कैसे पाठ में बताए गए हैं कि जीने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत होती है। बताइए ये एक दूसरे की क्या सहायता करते हैं। तो ये नीचे दिया गया है, इसके आधार पे इस खाली स्थान में भरना है। चिड़िया कीड़े खाती है, बरगद के पत्ते कीड़े खाते हैं, सड़ी पत्तियां को केचुआ खाते हैं। केचुआ जब मिट्टी खोदकर बाहर आते हैं तो वह छेद बन जाते हैं। छेदों में से हवा मिट्टी में घुसती है। मिट्टी में हवा के घुसने से जड़ें मजबूत होती है। जड़ें मजबूत होने से बरगद का पेड़ मजबूत होता है। बरगद का मजबूत पेड़ लोगों को आराम करने के लिए छाया देता है। क्या होता अगर, इस प्रश्न का मतलब हुआ कि अगर ये होता तो क्या हो जाता। प्रश्न पहला, बरगद के पेड़ पर नारियल जितने बड़े फल लगते तो क्या हो सकता था। तो हमने लिखा है कि तो शंकर का सिर फूट जाता। अगर नारियल जितने बड़े फल होता तो शंकर का सिर फूट जाता। चिड़िया कीड़े ना खाते तो पेड़ के पत्ते सूख जाता। अगर चिड़िया पर कीड़े को नहीं खाती तो पेड़ के पत्ते सूख जाता। जड़ों को हवा नहीं मिलती, क्या होता, तो पेड़ कमज़ोर हो जाता। अगर जड़ों को हवा नहीं मिलती तो पेड़ कमज़ोर हो जाता। उसके बाद भाषा की बात। प्रश्न, नीचे दिए वाक्यों को बहुवचन रूप में लिखिए। उदाहरण का, पेड़ पर कीड़ा था, पेड़ों पर कीड़े थे। ये क्या हो गया, बहुवचन। तो बहुवचन हमने लिखा है कि पेड़ों पर कीड़े थे। बरगद का पत्ता मोटा था तो बरगद के पत्ते मोटा था, यानी के पत्ते मोटा होगा। चिड़िया सारा दिन मेहनत करती है। चिड़िया ने, चिड़िया ये वाला, चिड़िया सारा दिन मेहनत करती है। इल्ली, इल्ली नहीं, इल्ली पत्ता खाती है, इल्लियाँ पत्ते खाती है। मेरी जड़ मजबूत होती है, यानी मेरी जड़ें मजबूत होती है। इसका बहुवचन होगा। अगला प्रश्न हमारा है, नीचे दिए गए वाक्यों को रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। शंकर यह सुनकर चुप हो गया। उसने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। पहले वाक्य में शंकर शब्द संज्ञा है। दूसरे वाक्य में शंकर के लिए उसने शब्द का प्रयोग किया। उसने शब्द सर्वनाम है। संज्ञा की जगह आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जो संज्ञा के बदले में आता है शब्द उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे शंकर एक संज्ञा है, उसने क्या है, सर्वनाम है। उसने हो सकता है, वह हो सकता है, उन्हें हो सकता है, तुम्हें हो सकता है, तुम्हारे हो सकते हैं। ये क्या होगा, सर्वनाम होगा। प्रश्न तीसरा, पाठ के आधार पर दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। साथ ही यह भी बताइए कि ये सर्वनाम शब्द किनके लिए आया है।
इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? तो वह क्या है? वह एकदम झटके से उठा, तो वह सर्वनाम है। पर तुमने नींद तोड़ दी, तो तुमने क्या है? सर्वनाम है। उनके घोंसले मेरे पत्ते में है, तो उनके जो है सर्वनाम है। जरा अपने पैरों के पास देखो, तो अपने क्या है? सर्वनाम है। केचुआ इन्हें खाते हैं, तो इन्हें क्या हो गया? क्या है? इन्हें सर्वनाम है। उसके बाद क्या पूछ रहा है हमसे? प्रश्न चौथा, नीचे दिए गए वाक्यों को उचित विराम चिन्ह लगाइए। ये विराम चिन्ह दिया हुआ है का। पेड़ ने पूछा चोट लगी क्या? तो क्या होगा? ये वाला चिन्ह। शंकर ने कहा नहीं, तुमने मेरी नींद तोड़ दी, तो क्या होगा? ये वाला चिन्ह। तुम्हें पता है कि इससे मेरा क्या संबंध है? तो ये वाला चिन्ह होगा। वह मजा आ गया, तो ये वाला चिन्ह होगा। तब जानवर, पेड़ और लोग आपस में बात कर सकते थे, तो ये वाला चिन्ह होगा। उसके बाद क्या हमारा है? नीचे दिए गए वाक्यों के क्रिया शब्द पर घेरा लगाइए। यानी ये जो शब्द दिया गया है, इसमें जो क्रिया है उस पे घेरा लगाना है। क्रिया हम उसे कहते हैं जो किसी काम करने की बोध हो, यानी क्रिया होने का बोध हो। तो इसमें क्या हो रहा है? शंकर ने सो गया, तो सो गया क्या हो रहा है? क्रिया। ये क्या हो रहा है? क्रिया। तो हम इसमें घेरा लगा देंगे। वह एकदम झटके से उठा, तो उठा क्या हो रहा है? क्रिया। उठना क्या हो रहा है? क्रिया। शंकर चुप हो गया, तो चुप होना क्या हो गया? क्रिया। क्या हो गया? क्रिया। मुझे कुछ और बताओ, तो मुझे कुछ और बताओ, तो बताओ क्या हो गया? क्रिया इसमें। एलियां मेरे पत्ते खाती है, खाना क्या हो गया? क्रिया। यानी कोई भी चीज़ हो, खाना क्या हो गया? क्रिया। आज की वीडियो यहीं तक है प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।